प्रिय आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 25। ईश्वरावतार भी मनुष्य ही है। संसार में अब तक जितनी चीजें जानी गई हैं, जितने पदार्थों का ज्ञान अब तक हो सका है, उनमें सबसे बड़ी चीज, बड़ा पदार्थ मनुष्य ही साबित हुआ है। मनुष्य तत्व या मनुष्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। हीरा संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है, पर यदि उसको परखने वाले या जानने वाले मनुष्य संसार में ना होते तो उनको मूल्यवान कौन समझता। हीरे का मूल्य मनुष्य के कारण है, मनुष्य का मूल्य हीरे के कारण नहीं है। हीरे का मूल्य मनुष्य ही लगाता है। मनुष्य से हीरा है, हीरा से मनुष्य नहीं है। अतः संसार में मनुष्य ही एक अमूल्य पदार्थ है। संसार में ऐसे भी मनुष्य है जो अपने सुख के लिए लाखों बहुमूल्य हीरो को यदि उनके पास हो तो लुटा सकते हैं। हीरा जड़ है, मनुष्य चेतन है। हीरा स्वयं नहीं जानता कि हम हीरा हैं, यह तो मनुष्य जानता है कि यह हीरा है। हीरे का अस्तित्व हीरे के भीतर नहीं है, मनुष्य के भीतर है। हीरा इसीलिए मनुष्य से छोटा है कि वह अपना मूल्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपना गौरव और अपना महत्व जड़ होने के कारण स्वयं नहीं जानता। सोना, चांदी, हीरा, मोती, सूरज, चंद्रमा, रेशम और खद्दर, यहाँ तक कि संसार के जड़ पदार्थों व्यर्थ यदि मनुष्य ना हो। मनुष्य के लिए उपयोगी होने से ही इनका मूल्य है। मनुष्य ना हो तो हीरे का दाम ही कौन लगावेगा। सारे जड़ संसार का अस्तित्व मनुष्य के भीतर है। मनुष्य जानता है कि संसार है, संसार के भीतर संसार का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के लिए है, अपने लिए नहीं। मनुष्य साधारण वस्तु नहीं है। मनुष्य को यदि अपने वास्तविक और सच्चे रूप का ज्ञान हो तो वह समझ सकता है कि वह असंख्य हीरो से भी अधिक मूल्यवान है। मनुष्य इतना अमूल्य वस्तु है कि हीरे के साथ उसकी बराबरी करनी, उसकी अप्रतिष्ठा करनी है। मनुष्य तो हीरा नहीं, साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के जितने भी अवतार हो चुके हैं, इन अवतारों पर यदि विचार किया जाए तो सब इसी मनुष्य के शरीर पर घट जाते हैं। नव अवतारों के विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले श्री विष्णु भगवान मनुष्य ही हैं। मनुष्य शरीर जिस समय पहला गर्भ में आता है, मत्स्य के रूप में प्रकट होता है। जैसे मछलियाँ सरोवर में तैरती हैं, ठीक उसी तरह से गर्भ के भीतर मनुष्य माता के पेट में चलता है। कुछ दिनों के बाद इसका रूप कछुए के समान हो जाता है। इसके अनंतर यह वराह का रूप धारण करता है। इसके पश्चात जब यह माता के उदर से बाहर आता है तो इसका आकार आधा मनुष्य और आधा पशु का होता है। यही कारण है कि इसे नृसिंह कहते हैं। माता का शरीर ही वह स्तंभ है जिससे
नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं। जैसे नृसिंह का शरीर रमिल रायदार था, उसी तरह पर बालक का शरीर भी रमिल होता है। नृसिंह नाम में ही मनुष्य और पशु दोनों का नाम है। छोटे बालक मनुष्य होते हुए भी पशुओं की तरह 2 हाथ और 2 पैर चारों के सहारे चलते हैं। जैसे पशु चलते वक्त अपने हाथों से भी पैरों का काम लेता और चतुष्पद कहलाता है, उसी तरह यह बालक भी चतुष्पद के रूप में चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है। जैसे सिंह सांप को अपने दांतों से काटने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह से बालक भी क्रुद्ध होने पर अपने दांतों से काटने चलता है। लड़कपन में सभी मनुष्य दांतों से काटने चलते और कभी कभी अपनी माता को भी काट लेते हैं। सिंह जैसे किसी से नहीं दबता, उसी तरह यह बालक भी निडर होता और अपने से बड़े बड़ों की मूछ उखाड़ लेने का जत्न करता है। सिंह जैसे गजराज के कंधे पर सवार हो जाता है, उसी तरह यह भी अपने से बड़े लोगों के कंधे पर सवार हो जाता है। सिंह खून को चूसकर पेट भरता है। यह खून तो नहीं चूसता, पर खून से बने हुए दूध को अवश्य चूसता है। सिंह जैसे मतलब की बात ना बोलकर केवल गरजना जानता है, उसी तरह बालक भी केवल रोना और चिल्लाना जानता है। इस नृसिंह अवतार के बाद वामन का अवतार होता है। जब यह वामन अंगुली का हो जाता है तो पशुओं के समान ना चलकर मनुष्य के समान चलने लगता है। अब यह आधा पशु नहीं रहता, अब मनुष्य के समान चलता, बोलता, सोचता और विचरता है। पर छोटा होने के कारण इस अवस्था अवतार का नाम वामन है। इतने बड़े लड़के स्वयं कुछ कमा नहीं सकते, पर दूसरों से खूब मांगते हैं। यदि दूसरों से नहीं तो माँ बाप से तो जरूर मांगते हैं। इस वामन जी का भी दान ही लेने के लिए अवतार हुआ था। वामन अवतार के पश्चात परशुराम जी ब्रह्मचारी थे और गुरु की आज्ञा पर सब कुछ करने के लिए उद्यत थे। वामन अंगुली के ऊपर जब लड़का बढ़ता है तो ब्रह्मचर्य धारण कर बढ़ता है। ऐसे बालक अपने शिक्षक और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि समझते हैं। विद्यार्थी प्राय प्रत्यक्ष देश में राजा और राजाज्ञा का विरोध करते हैं। यह बड़े ही निरंकुश और उत्साहपूर्ण होते हैं। आजकल के विद्यार्थी भी राजा के विरुद्ध अधिक रहते हैं। ऐसे विद्यार्थी यदि पसंद करते हैं तो स्वराज। परशुराम के लिए भी कथा में है कि उन्होंने संसार के सारे क्षत्रियों या राजाओं के विरुद्ध खड़े होकर कई बार मार डाला था। परशुराम के बाद श्री रामचंद्र जी आते हैं। ब्रह्मचर्य या विद्या अध्ययन के पश्चात मनुष्य
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और अपना राजकाज संभालता है। परशुराम ब्रह्मचारी के बाद जो अवतार होता है वह गृहस्थ था, स्त्री वाला था, राम था। यह सिलसिले से ऐसा ठीक ठीक बैठ जाता है कि अवतारों का यह अर्थ मानने में थोड़ा भी संदेह नहीं रह जाता। हमारे इस अर्थ में शायद उस वक्त संदेह करने का अवसर मिलता जबकि श्री राम जी का अवतार श्री परशुराम जी के पहले हो गया होता, क्योंकि ब्रह्मचर्य या विद्या उपार्जन के पहले गृहस्थ जीवन का आरंभ होना उपयुक्त नहीं है। अतः परशुराम के बाद राजा रामचंद्र का अपना ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में मनुष्य का प्रवेश करना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इसी तौर पर अवतारों की यह व्याख्या शायद उस समय लोगों को सच्ची ना मालूम होती। यदि मत्स्य के बाद कच्छप, कच्छप के पश्चात वराह, वराह के बाद नृसिंह और नृसिंह के बाद वामन का नंबर ना आता। छोटेपन में जब लड़का पशु के समान हाथों से भी पैरों का काम लेता है, उसी समय के बाद यदि एकाएक परशुराम का अवतार हो गया होता तब भी हमारी यह व्याख्या ठीक ना बैठती। पर लड़का जो ही पशु भाव को छोड़कर अपने पैरों से चलने और मुंह से मनुष्य की तरह बोलने योग्य हो जाता है तो ही श्री परशुराम जी की तरह बड़ा और बलवान नहीं हो जाता। अतः परशुराम जी के पहले वामन अंगुली के लड़के का आना अथवा वामन जी का अवतार लेना मनुष्य की अवस्थाओं के क्रम पर ठीक ठीक बैठ जाता है। जब ब्रह्मचर्य से लौटकर एक विद्यार्थी गृहस्थाश्रम को ग्रहण करते हुए संसार में पहले प्रवेश करता है तो श्री राम जी के समान ही सीधा साधा होता है। वह श्री कृष्ण के समान संसार चतुर, नीतिज्ञ तथा ज्ञानी नहीं होता। श्री राम जी ने एक धोबी के कहने पर अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ दी, पर क्या श्री कृष्ण जी ने भी ऐसा किया होता? कभी नहीं। श्री कृष्ण जी अपने धुन के पक्के, अपने विश्वास में अटल और लोकोपवाद से निर्भय थे। वह तो अपने को चाहने वाली कन्याओं को युद्ध करके लाए और उनसे शादी कर ली। जैसे ब्रह्मचारी विद्यार्थी और परशुराम परशुधारी परशुराम जी के बाद श्री राम जी का आना मनुष्यों की अवस्था के अनुसार आवश्यक था, उसी तरह से श्री राम जी के बाद या गृहस्थाश्रम में कुछ काल तक अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद श्री कृष्ण के समान अनुभवी और राजनीतिज्ञों का हो जाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। मनुष्य अपनी इस प्रौढ़ावस्था के पश्चात संन्यासाश्रम में प्रवेश करता है। भारतवर्ष में पहले ही नियम था। ठीक इसी के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार के बाद श्री बुद्ध जी का अवतार होता है। श्री राम जी सीधे साधे और एक सच्चे गृहस्थ थे। इसके बाद श्री कृष्ण अनुभव प्राप्त गृहस्थ के समान अनुभवी, संसार चतुर और राजनीतिज्ञ थे। सबके बाद जैसे मनुष्य आजकल
संन्यास लेता है, उसी तरह श्री बुद्ध जी का एक सन्यासी और क्षमाशील साधुबा सन्यासी हुए थे। वह अपने शत्रु पर तथा दुष्ट पर हथियार उठाना नहीं चाहते थे, पर श्री कृष्ण गीता में ठीक इसके विरुद्ध कहते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। क्लैब्यं मा स्मःगमः पार्थ नैतत्त्वज्ञ उपद्यते क्षुद्रं हृदय दैवल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। अध्याय 2 श्लोक 3। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभ्यस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वं राज्यं समृद्धम्। अध्याय 11 श्लोक 33। यह उपदेश और यह बातें वृद्धावस्था की नहीं हो सकती। बुद्ध का अवतार तो मनुष्य के वृद्धावस्था का एक चित्र है। यह 9 अवतार मनुष्य की 9 अवस्थाओं को साफ साफ बतला रही है। अतः हमारा कहना यह है कि भगवान के यह सब अवतार मनुष्य ही हैं और मनुष्य स्वयं वह विष्णु भगवान है जिसकी खोज में मनुष्य बिना जाने इधर उधर भटक रहा है। मनुष्य स्वयं विचार करके अपने इस वास्तविक रूप को जानकर कृतकृत्य और तृप्त हो सकता है और मनुष्य अपनी ही विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अवतारों का दर्शन कर सकता है। जिस लाल और हीरा की खोज में मनुष्य व्याकुल हो रहा है, वह लाल और हीरा वह स्वयं है। मनुष्य जिस समय गर्भ में रहता है उस समय क्रम से मत्स्य और कच्छप का अवतार होता है। नृसिंह रूप ही माता के शरीर रूपी स्तंभ से निकलकर बाहर आता है। लड़कपन में मनुष्य का शरीर वामन का अवतार होता है। इसी तरह जब वह पढ़ने लगता है तो परशुराम हो जाता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही यह मनुष्य श्री राम जी का अवतार होता है और यही जब अनुभव प्राप्त कर लेता है तो श्री कृष्ण जी का अवतार हो जाता है। बस इसी तरह से मनुष्य वृद्ध होने पर श्री बुद्ध भगवान हैं। इस तौर पर इन 9 प्रकार के भगवान या भगवान के अवतार मनुष्य माने गए हैं। 18 पुराण अवतार के रूप में वेदांत के अहं ब्रह्मास्मि की शिक्षा दे रहे हैं। प्राचीन काल के तमाम पढ़े लिखे ऋषि और मुनि अपने को ही ईश्वर मानते थे, पर अत्यंत आश्चर्य इस बात का है कि लोगों ने कहीं कहीं इस ज्ञान को बहुत घुमा फिरा कर कहा है। उस समय के भी बहुत से ऋषि मुनि साफ साफ मनुष्य को ही ईश्वर कहते हुए जनता से डरते थे, पर वास्तविक बात साफ साफ ना होने पर भी छिप ना सकी। यह निश्चित है कि मनुष्य ही यह शरीरधारी ही स्वयं हम ही ईश्वर हैं। श्री कृष्ण अवतार के पहले कोई अवतार सन्यासी का या अहिंसा पर अधिक जोर देने वाला नहीं हुआ था। जैसे मनुष्य अंत में सब के बाद वृद्ध होने पर संन्यास लेकर
क्षमाशील बनता है, उसी तरह से अवतारों में भी अंतिम अवतार सन्यासी और क्षमाशील होता है और अहिंसा परमो धर्मः का पाठ पढ़ाता है। संन्यासाश्रम के पहले और वृद्धावस्था के पूर्व प्रौढ़ावस्था में मनुष्य का श्री कृष्ण के समान चतुर राजनीतिज्ञ और ब्रह्मज्ञानी होना स्वाभाविक है। यहाँ इस लेख में हम इस बात पर अधिक विस्तार से नहीं लिख सकते। हमारे पाठक यदि पक्षपात छोड़कर अवतारों के क्रम पर इस तौर पर विचार करेंगे तो उन्हें साफ साफ मालूम हो जाएगा कि अवतार से मतलब मनुष्य की अवस्थाओं के चढ़ावा उतार से है। यह 9 अवतार ठीक ठीक मनुष्य की 9 अवस्थाएं हैं। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह जाता। बस मनुष्य ही ईश्वर है और ईश्वरावतार ही मनुष्य ही है। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते ईश्वरावतार वर्णनामः पंचविंशो अध्यायः। जय जीव।